मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा हमारा बाप भी है एंड ही इज द रियल किंग, और वो बादशाह भी है। आमीन। तो जब बादशाह बोले तो लाजिम है कि हम सुने। आमीन। और जब हम उसको बादशाह लेते हैं, when we take him as a king, हकीकतन हम उसे बादशाह लेते हैं कि वाकई वो मेरा बादशाह है, तो फिर हम सुनेंगे भी ऐसे ही जैसे बादशाह की सुनते। हालेलुया। One acts of obedience, आपका ओबीडियंस का, बात मानने का, बादशाह की बात मानने का एक अमल आपकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर सकता है, और एक ही आपका नाफरमानी का अमल भी आपकी ज़िंदगी को यकसर डिस्ट्रॉय कर सकता है, तबाह कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बादशाह की बात को सुने, जो वो कहता है वो करें, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। हालेलुया। सब कहिए वेट, बुलंद आवाज से कहिए वेट। ये एक लफ्ज जो मैं ईमान रखता हूँ खुदा ने मेरे दिल में डाला, आज का जो पैगाम है वो लफ्ज है वेट। क्या लफ्ज है? वेट, इंतजार। और जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो वेट जो है वो मुश्किल है, वेट भारी भी होता है, इंतजार भी भारी होता है, दूसरा वेट है ना। इट्स नॉट इजी। जब आप किसी चीज़ का, किसी शख्स का, किसी बात के लिए कुछ इंतज़ार कर रहे हो तो आप बड़े कई दफ़ा बेचैन होते हैं, बार बार आप घड़ी देखते हैं, बार बार आप कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाइबल क्या कहती है इंतज़ार के बारे में? आइए निकालिए मेरे साथ यशाया नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत, बड़ी मशहूर बाइबल की आयत है। यशाया 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन खुदाबंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करेंगे। हालेलुया। खुदाबंद का इंतजार करने वाले क्या करेंगे? असर-ए-नौ, फिर से जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। हालेलुया। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये किन के लिए लिखा हुआ है? किन के लिए लिखा? बुलंद आवाज से बताइए। बट इट्स डिफिकल्ट। इंतजार करना मुश्किल है। और यहाँ पर एक परिंदे के बारे में भी जिक्र किया गया है। उसका जो ईगल है, उकाब है, उसका बताया गया कि उकाबों की मानिद वो बालों पर से उड़ेंगे। उकाब की अगर आप लाइफ को स्टडी करें तो जैसे इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र होती है, फितरती बात है कि वो वीक होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसका यकीन करें, मैं एक दुनिया की बात बता रहा हूँ। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो वीक हो जाता है। सेम इसी तरह उकाब भी जैसे जैसे एज में वो बड़ा होता है वो भी वीक हो जाता है, और तकरीबन अपने
मिड 40s में 40 साल के बाद वो क्या करता है कि वो एक प्रोसेस में चला जाता है, 5 महीने के प्रोसेस में, और वो साइड पे चला जाता है। उसके पर जो है वो वीक हो जाते हैं, उड़ना उसके लिए मुश्किल होता है। उसकी जो चोंच है वो इस काबिल नहीं रहती कि वो उसको उस तौर से एक्यूरेसी के साथ इस्तेमाल कर सके और अपने शिकार को नोच सके। तो वो क्या करता है, 5 मंथ के पेनफुल प्रोसेस में जाता है, और उसमें क्या करता है, वो अपने आप को नोचता है, अपने जो पर हैं वो उतारता है, जो पुराने पर हैं उनको उतारता है वो। और ये बड़ा आसान होता है ना। याद रखें, जब आप प्रोसेस में से गुजर रहे हैं तो किसको नोचना है आपने? जरा दोबारा बोले, किसको नोचना है? When you are going through the process, you are going through the process. आप प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, आप इंतजार के प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। यू मस्ट, आपको याद रखना है, आप जब इंतजार के अमल में से गुजर रहे हैं, आपने कैसे गुजरना। हालेलुया। और आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड, ये नबूवती कलाम है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। हालेलुया। और जब आप इस प्रोसेस में से गुजरेंगे, वो आप क्या करता है, पहले अपने पर उतार देता है और फिर वो अपनी चोंच को पत्थर के साथ मार मार के वो भी तोड़ देता है। और फिर इस 5 मंथ के प्रोसेस में क्या होता है, फिर उसके बाल और पर आहिस्ता आहिस्ता और उसकी चोंच भी दोबारा आ जाती है। हालेलुया। पुराना जाएगा तो नया आएगा, है ना। ये मेरा घर कोई कमर्शियल है। अच्छा, OLX मुझे नहीं पता बारा। पुराना जाएगा तो नया आएगा, ये स्पिरिचुअल बात है। कई पुराने को छोड़ते ही नहीं है, कहते ना 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 ना, ऐसे मेरे दादे की निशानी, तो मेरा पोता भी पाएगा। और खुदा आपको कुछ नया देना चाहता है, बट यू आर नॉट रेडी टू लेट इट गो। आप पुराना छोड़ना नहीं चाहते, यू आर नॉट गेटिंग रेडी टू रिसीव न्यू। आप नया नहीं ले सकते। आमीन। और मैंने इस पर टीचिंग भी दी है काफ़ी साल पहले कि आपके घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किसी काम की नहीं, आपको फिट नहीं है, और जो आपको फिट नहीं है वो आपका नहीं है। जो आपको फिट नहीं है वो आपका नहीं है। कि सोचते हैं वजन कम कर लूँगा तो फिर मैं वो पहनूंगा, और वो दिन कभी नहीं आता। वो दिन और कपड़े होते पे इंतजार कर देते हैं, मैंने भी पालो। अगर आपके कपड़े आपको नहीं आ रहे, जब आप वजन कम करेंगे नहीं भी आ रहे, किसी वजन पे काट करो और अपनी कपड़ का वजन भी कम करो। आमीन। हालेलुया। ये ना करें कि हम सायों के घर से चम्मच ले आओ और जब वो ना दे तो को चलो अपना ही काट लो। बोलते समझ नहीं है। खुदा चाहता कि हम उसका इंतजार करें, और याद रखें ही इज किंग, वो बादशाह है, उसे इंतजार नहीं करना, हमने इंतजार करना। आमीन। उसके कदमों में बैठना सीखें। हमें बड़ी जल्दी होती है, हम खुदा के हुजूर के दफा कहते हैं जल्दी से ये प्रोसेस गुजर जाए। प्रोसेस ने अपना टाइम लेना है। जो अमल है जिसमें से आप गुजर रहे हैं उसने अपना पूरा वक्त लेना है। उकाब अपने पर उतारेगा, अपनी चोंच तोड़ेगा, पहले तो वो पर उतारेगा, चोंच तोड़ेगा, और उसके बाद उसके नए पर आएंगे और नई चोंच आएगी। आमीन। और अगर वो बेसब्रा हो जाए उस दौरान तो क्या होगा, उसका अपना नुकसान होगा। इसलिए आपको, जब आप खुदा का इंतज़ार कर रहे हैं और जब खुदा आपको किसी अमल में से गुजार रहा है, तो हलीमी से इंतज़ार करते हुए
गुजरते जाएं। आमीन। अभी आप देखेंगे कि कैसे गुजरना है, उस पर भी हम आते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को सेट कर लें कि आपने इंतज़ार करना है, वेट करना है, और चाहे वो पेनफुल हो, और पेनफुल होगा, क्योंकि इंतज़ार करना आसान नहीं है। जब हम इंतज़ार नहीं करते खुदा का तो कई दफ़ा हम मिस्टेक्स करते हैं। इब्राहिम और सारा ने खुदा के वादे का इंतज़ार नहीं किया, वादा के फर्जंद का इंतज़ार नहीं किया, तो क्या किया उन्होंने? मिस्टेक की। सारा ने इब्राहिम को कहा कि मेरी लौंडी को तू मेरे लिए ले ले, क्योंकि उस वक्त दौर में ये बिल्कुल आम था, और मेरे लिए उससे औलाद पैदा हो। इब्राहिम ने बिल्कुल मना नहीं किया, उसने कहा यस, ओके। और फिर हम देखते हैं कि इस्माइल पैदा हुआ, और फिर लिखा हुआ है कि इस्माइल इसहाक को तंग करता था। सो व्हेन वी डोंट वेट, तो फिर हम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं जब हम इंतज़ार नहीं करते। किसका इंतज़ार करना है? खुदा का इंतज़ार करना। वी मस्ट, हमें हमेशा याद रखना कि जैसे मैं चल रहा हूँ, ये मैं वैसे चल रहा हूँ जैसे खुदा मुझे कह रहा है, मैं वैसे चल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि फिर आप दुरुस्त जगह पर जा रहे हैं, आप दुरुस्त रास्ते पर जा रहे हैं, और जब आप दुरुस्त रास्ते पर जा रहे हैं, आपको आपकी मंजिल से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। लेकिन अजीज़ों, अगर हम गलत राह पकड़ लें तो फिर आप गलत राह पकड़ के अपनी मंजिल से दूर होते जाएंगे। गलत राह पकड़ने से आप क्या होगा? आप अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। आप चल तो रहे हैं, बट यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, आप गलत साइड पर चल रहे हैं, और इससे क्या होगा? आप अपनी मंजिल से दूर हो जाएंगे। ओके, इस वर्ड्स को मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूं, मैंने आपके लिए लिखी है एम्प्लीफाइड वर्जन से। देखा, बट दोज हु वेट फॉर द लॉर्ड, हु एक्सपेक्ट इवल एक्सपेक्ट, जो तवक्को करते हैं, लुक फॉर ढूंढते हैं, एंड होप इन हिम, और उस पर उम्मीद रखते हैं, will gain new strength and renew their power, वो नई कुव्वत पाएंगे और अपनी कुव्वत को रिन्यू करेंगे, नया करेंगे। They will lift up their wings, वो अपने परों को उठाएंगे उड़ने के लिए अफकोर्स, and rise up close to God, और वो खुदा के करीब हो जाएंगे। हालेलुया। Like eagles rising towards the sun, जैसे उकाब जो है वो जब उड़ता है तो वो सूरज की जानब अपने आप को ऊपर लेके जाता है। They will run, वो भागेंगे, and not become weary, वो थकेंगे नहीं। हालेलुया। मांदा नहीं होंगे। They will walk and grow, they will walk and grow not tired, वो थकेंगे नहीं, वो चलेंगे और थकेंगे नहीं। उर्दू में भी तकरीबन वही है, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कौन? जो खुदा का इंतजार कर। कहिए, मैं खुदा का इंतजार करने वाला हूँ। फिर से कहिए, मैं खुदा का इंतजार करने वाला हूँ। एक दूसरे पर डिक्लेयर करें, आप खुदा का इंतजार करने वाले हैं। आमीन। इससे क्या होगा? जब आप खुदा का इंतजार करेंगे, आप असर नौ जोर हासिल करेंगे। हम सब जोर हासिल करना चाहते हैं। अगर हम बेजोर कहीं पर काम हो गया, फिर से उसे हासिल करना चाहते हैं। आमीन। और उसका वे क्या है? बाइबल कहती है वेट। क्या कहती है? किसका?
लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले। हालेलुया। और खुदा चाहता है हमारी स्ट्रेंथ रिन्यू हो जाए, क्योंकि इसलिए वो हमसे ये बात कर रहा है। आमीन। खुदा चाहता है हमारी स्ट्रेंथ रिन्यू हो जाए। वो ख्वाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, और वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। अब एक स्टोरी जो बाइबल मुकद्दस में है उसकी तरफ आए। मैंने इब्राहिम और सारा की बात की है, बात खुदा कर चुका है। जैसे जैसे रूहुल कुद्स अब इस कलाम को हम पर खोलता है, हमने इसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है। पैदाइश की किताब में यूसुफ की स्टोरी है। किस किस को यूसुफ की स्टोरी का पता है? ओके, क्या आपको यूसुफ कहीं पर गुनाह में नजर आ रहा है? गुनाह करता हुआ नजर आ रहा है आपको यूसुफ कहीं? अपेरेंटली हमें वो कहीं पर भी गुनाह करता हुआ नजर नहीं आता। शुरू में अभी बच्चा है, 37वें बाब में छोटा है, तकरीबन ये भी शायद 16-17 साल का था जब उसने ख्वाब देखना शुरू किए। और चूंकि याकूब की बीवी राखल से ये पैदा हुआ था और बड़ा लाडला था याकूब का, तो इसने ख्वाब देखना शुरू किए। और इसने क्या किया, इसने ख्वाब अपने भाइयों को बता दिए, और उसके भाई उससे हसद करना शुरू हो गए, उससे बुग़्ज़ रखना शुरू हो गए। और लिखा वो उससे ठीक तौर पर बात भी नहीं करते थे। ज़ाहिर है उसको तो नहीं पता था कि ये मैं अपने भाइयों, वो तो अपने भाई समझ रहा था कि ये मेरे भाई हैं, तो वो उनसे शेयर कर रहा था। लेकिन भाइयों ने बजाय कि उसको इनकरेज करते, छोटा था चूँकि वो खुदा से दूर थे। आगे शमूएल की किताब में लिखा हुआ है, सॉरी उनके एक्ट समय बताते हैं कि वो खुदा से दूर थे। वहाँ पर दाऊद के भाइयों के बारे में लिखा हुआ है, मिक्स हो रहा। तो यहाँ पर ही हमें उनके अमल बताते हैं कि वो खुदा से दूर थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई यूसुफ को पहले तो मारना चाहा, और फिर खुदा ने चूँकि उसे बचाना था फिर उसे बेच दिया। तो यहाँ पर उसने अपने भाइयों से शेयर किए ख्वाब। तो ये उसकी नादानी थी, उसकी इमेच्योरिटी थी। आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी बात किससे करनी है, ये बड़ी सीखने वाली बात है। और जब तक आपके साथ चीज़ें वाक़या हो ना जाएं, आपको अपने आप को खामोश रखना सीखना है। कई दफ़ा हम चीज़ें होने से पहले ही बड़े बड़े बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कई दफ़ा डिमोनिक के लिए भी दरवाजे खोल देते हैं। तो खामोश रहना सीखें, और जब चीज़ें हो जाएंगी आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही पता चल जाएगा। आमीन। किससे क्या बात करनी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत कर रहे हैं, नो। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब और किससे बात करनी है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें कोई वो गुनाह करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसने जब ख्वाब शेयर किए तो उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, और क्या हुआ, उन्होंने उसे बेच दिया। और जब बेच दिया तो बड़ा खुश था यूसुफ। हाँ जी, बात हम कर रहे हैं प्रोसेस की। सब कहिए प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? अमल। जैसे एक बीज बोते हैं और फिर वो ज़मीन में कुछ वक्त लेता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू होता है, पौधा बनता है, और फिर पौधे के बाद दरख्त बनता है, फिर दरख्त के बाद उसका फल पैदा होता है। ये एक अमल है, ये एक प्रोसेस है। आप बीज बो के बैठ जाएं और कहें कि मैंने 40 दिन तुम्हारे रोजे में ठहरना, और ये बीज उगे, और जैसे मैं आमीन करूँगा तो फल पैदा हो जाए, कोई नहीं होना। प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, अमल में से गुजरना पड़ेगा, और फिर फल पैदा होगा। आमीन। दुआ करना अच्छी बात है, रोजे रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोसेस को मिस ना करें। प्रोसेस को मिस किए बगैर फल नहीं पैदा होगा। अमल में से गुजरे बगैर आप नहीं हासिल करेंगे, लेकिन अमल में से जब गुजरेंगे तो उस वक्त क्या करना होता है? क्या करना होता है? लेकिन बहुत सारे बेसब्रे हो जाते हैं, इंतजार नहीं करना चाहते।
लेकिन बाइबल में इस तरह बार बार हमने आना, खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौजोर हाथ, मैं खुदावंद का इंतजार करने वाला हूँ, कही अपने लिए। तो यहाँ पर उसको भेज दिया गया और पेनफुल प्रोसेस स्टार्ट हो गया, गुलामों की तरह बेच दिया गया। और इस प्रोसेस में से अभी वो गुजर रहा है और आगे क्या हुआ, उसको किसने खरीद लिया? पोतीफार ने, जो एक फौजी जर्नैल था, उसने इसे खरीद लिया और उसने अपने घर में उसको रखा और लिखा कि खुदा ने उसे वहां पर इकबालबंद किया, क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था। ये बड़ी बात है, खुदा यूसुफ के साथ था, हालेलुया। और खुदा ने उसे इकबालबंद किया। सुने, वो अमल में से गुजर रहा है और वो गुनाह को इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए खुदा उसके साथ था, हालेलुया। अमल में से गुजरने का मतलब ये नहीं है कि खुदा आपके साथ नहीं है, आमीन। आप अगर मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं खुदा आपके साथ नहीं है। कई लोग आप पर इल्जाम लगा सकते हैं, जब आप मुश्किल हालात में से, प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, वो आप पर इल्जाम लगा सकते हैं, ये देखो बड़ा ख्वाब देखने वाला, इसके भाइयों ने कहा था ना, आ गया ख्वाब देखने वाला, अब देखते हैं इसके ख्वाब किधर जाते हैं। लोग आप पर बातें करेंगे, आपको परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है? इंतजार करना, प्रोसेस में से, अमल में से हलीमी के साथ गुजरते जाना है। लेकिन खुदाबंद के हाथ के नीचे कैसे रहो? फरोतनी के साथ। और वो क्या करेगा? वो तुम्हें वक्त पर, कब? किसके वक्त पर? अपने वक्त पर। जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जब काम खत्म हो जाएगा, जब टेस्ट पास हो जाएगा, वो आपको सरबुलंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहें, मैं प्रोसेस में से गुजरूंगा, मैं टेस्ट पास करूंगा और खुदा मुझे सरबुलंद करेगा। और जब खुदा आपको सरबुलंद करेगा तो आपको वो संभालेगा भी और आपको वो गिरने भी नहीं देगा। हालेलुया। सो अमल में से गुजर रहा है और एक घर में पहुंच गया और एक और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। याद रखिए, जितनी बड़ी आपकी कॉलिंग है, जितनी बड़ी आपके सामने बरकत है, उसी कदर टेस्ट भी है। डॉक्टर ऐसे बढ़ जाता है बंदा, चलो जरा ऐसे बैठो, मैं डॉक्टर का काम सीख के आया, है ना, ऐसे हो जाता। जब कोई डॉक्टर बनता है तो वो बड़े टेस्ट देता है, फिर आप जाके उसके सामने आराम से बैठ जाते हैं। वो आपको कहता है आपका मैं ऑपरेशन करूंगा, आप कहते ठीक है। वो कहते हैं आपको इंजेक्शन लगेगा, आपको होश नहीं आनी कुछ 6 घंटे, आप कहते ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बंदा एक प्रोसेस में से टेस्ट दे के, प्रैक्टिस कर करके यहाँ पर आया। आमीन। ऐसे नहीं वो डॉक्टर बन गया। और जो डॉक्टर प्रोसेस के बगैर बनते हैं वो क्या करते हैं बेटे? तो आपको इतनी ज़्यादा टैबलेट्स देते हैं, है ना? हाँ जी, यस। वो आपको प्रोसेस में से हुए बगैर जल्दी पहुंचा देते हैं आपकी मंजिल पर। और कई लोग जो है ना वो जाते हैं उनके पास मंजिल पर जाने के लिए, है ना? क्योंकि अच्छे डॉक्टर के पास ऑफकोर्स पैसे लगते हैं, ज़्यादा मेहनत लगती है। हम प्रोसेस में से गुजरना नहीं चाहते। कौन जाए हॉस्पिटल? इधर ही डॉक्टर अच्छा 150 रुपये की दवाई देती है, फौरन आराम आ जाता है। आपको पता नहीं आपकी बॉडी के साथ कर क्या रहा है। एनी हो, सो यूसुफ का बुलावा बड़ा था, उसके सामने ब्लेसिंग बड़ी थी। आमीन। तो एक प्रोसेस में से गुजरा, कामयाब हुआ, पोतीफार के घर में पहुंच गया। अब दूसरा टेस्टिंग शुरू हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस था, जहां पर उसके सामने जिनसी ख्वाहिश की आजमाइश आ गई।
और यहाँ पर वो साबित कदम रहा। आमीन, हालेलुया। मैं बुजुर्ग आदम के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि उसने खुदावंद से पूछा उन्होंने कि खुदावंद, इंसान में तूने जिनसी ख्वाहिश रखी है तो ये तभी एक्टिव कर देता जब उसकी शादी होनी होती, पहले क्यों ये एक्टिव है? तो खुदा ने उसे कहा कि ये पहले उसकी ज़िंदगी में इसलिए एक्टिव है ताकि वो शादी से पहले इस पे कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि शादी के बाद भी इस ख्वाहिश पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। आमीन, आमीन। सो यूसुफ को खुदा अब इस प्रोसेस में से लेके गया, साथ में वो मैनेजमेंट भी सीख रहा था पोतीफर के घर की, साथ में उसकी करैक्टर बिल्डिंग भी हो रही थी। और अब जब उस औरत ने उस पर बुरी नज़र डाली और उसने पूरी कोशिश की कि यूसुफ को वो गिरा दे, लेकिन क्या लिखा है 39वें बाब में, नौवीं आयत में लिखा हुआ है, वो उस औरत से बात करता है, वो कहता है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने यानी पोतीफर ने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार हूं। हालेलुया। वो इस टेस्ट में भी पास हो गया, और इस टेस्ट में पास होने के बाद वो बड़ा प्रमोट हुआ ना। क्या हुआ? और टेस्ट में चला गया, एक और टेस्ट आ गया। समझ आ रही है आपको? हम कहते खुदावंद ये क्या, इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते, ईमान नहीं रखते। खुदावंद ये क्या, मैंने तो तेरे खिलाफ बदी नहीं की, देख मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने एक औरत को इनकार कर दिया। तो उस पर इल्जाम लग गया, ये छोटा इल्जाम था नो। और क्या हुआ, जब उसका आका आया, उसको जब पता चला तो क्या लिखा है 20वीं आयत, और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे। कौन बंद थे? कौन बंद थे? अब वो एक और प्रोसेस में चला गया। अब उसको महल की ट्रेनिंग वहां पर शुरू होगी कि बादशाह के कैदी, वो महल में क्या होता है, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाना में रहा। आगे सुने, लिखा लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। हालेलुया। ये मेरे और आपके बारे में हर वक्त होना चाहिए। जब ये कहीं लिखा जाए तो ये लिखा जाए कि खुदावंद उसके साथ था, कि ये खुदावंद मेरे साथ है। मैं आपको बताता जाऊं, जब आप प्रोसेस में अमल में से गुजरते जाएंगे, हलीमी के साथ, फरोख्ती के साथ, दुरुस्त राह, पेनफुल राह का चुनाव करते हुए आराम से गुजरते जाएंगे, तो आपके और मेरे बारे में ये लिखा जाएगा खुदावंद उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज एन ऑसम थिंग कि खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन याद रखिए, सबके साथ नहीं है। कई ऐसे भी हैं जिनके साथ खुद नहीं है खुदा, वो कहते हैं खुदावंद का नाल हो। जिनके पास खुद बरकत नहीं है वो कहते आ मेरा पुत्र मैं तेन बरकत देवां। एडी एडी वड्डी गाल कदनी होंदी है। ऐसे ही ना हर शख्स के आगे जाके सर रख दे कि ये बड़ा बुजुर्ग है और मुझे बरकत देगा, पता नहीं मेरे को है भी कि नहीं। ये बड़ी अहम बात है। कईयों को बड़ा शौक होता है बरकत देने का, कहीं वो लेने का बड़ा शौक होता है, और हर किसी के पास नहीं है। आमीन, आमीन। ये सीखना है, सबने सीखना है किससे बरकत लेनी है और किसको देनी है। आमीन।
आमीन। दुआ कर सकते पर आप सबके सर पे हाथ नहीं रख सकते। आमीन, हालेलुया। चर्च ये बात सीखने वाली है। चाहे चर्च में बुजुर्ग भी हैं, उनको भी ये बात सीखनी है, किससे उन्होंने बरकत लेनी है और किसको देनी है। और आप जो भी हैं, आपको पता होना चाहिए आपके पास बरकत नहीं है तो मत हाथ रखें अपने बच्चों पर भी, अपने पोते पोतियों पर भी। आपके पास नहीं है तो मत हाथ रखें। यू डोंट हैव। थोड़ी सख्त बात पर सच्ची बात है कि नहीं? तो यहाँ पर खुदा उसके साथ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ गॉड इज विद यू तो फिर सारा कुछ ही बेहतर है। और आगे लिखा है खुदा उसके साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नज़र में उसे मकबूल बनाया। और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था। कहिए खुदावंद मेरे साथ है, क्योंकि मैं खुदा के साथ हूँ। जब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने मुश्किल राह को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आपको पता है खुदा मेरे साथ है। वो आपको तकवीयत देगा। यीशु मसीह जब बागे गतसमनी में थे तो वो बड़ी जान कुनी की हालत में थे, और लिखा आसमान से एक फरिश्ता उसको तकवीयत देता था। हालेलुया। आप मत सोचिए कि प्रोसेस में पेनफुल प्रोसेस है तो खुदा आपको तकवीयत नहीं देगा। वो देगा पर प्रोसेस को नहीं हटाएगा। हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि। तो क्या खुदा ने किया? अपनी मर्जी को पूरा किया। सलीब पर यीशु को जाना पड़ा, प्रोसेस में से यीशु को गुजरना पड़ा। पेनफुल प्रोसेस, दर्दनाक प्रोसेस, तभी निजात आनी थी, तभी रिहाई आनी थी। But you don't want to go through the process. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटे बेटियों, अगर आप उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं और वो बरकत हासिल करना चाहते हैं जो खुदा ने आपके लिए रखी है, तो उसका इंतज़ार कीजिए और दुरुस्त राह को कभी नहीं छोड़ना। आमीन। आपको बहुत कोशिश करेगा इब्लीस, बहुत जोर लगाएगा कि आप दुरुस्त राह को छोड़ दें, पर आपको पता होना चाहिए यही वो राह है जो जिंदगी को जाती है। क्योंकि लिखा हुआ कुछ राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। अपनी हिकमत पर, अपने फहम पर तकिया ना कर, खुदावंद पर तवक्कल कर। हालेलुया। उसकी राहों को ढूंढ, उसकी तलाश कर। ही विल टेल यू, वो तेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। तो अब ये जेल में है और किसकी खिदमत कर रहा है? इसकी ड्यूटी कहाँ पर लगाई गई है? बादशाह के कैदियों की ये खिदमत कर रहा है। तो फिर एक दिन आ गया। क्या हुआ? बादशाह के कैदियों ने क्या किया? क्या देखा? किसने ख्वाब दिखाया उनको? हाँ, जब खुदा आपको सरफराज करना शुरू होता है ना, तो फिर ऐसा होना शुरू हो जाता है। सुपर नेचुरल ख्वाब कोई देख रहा है, ताबीर आप कर रहे हैं। हालेलुया। खुदा की टाइमिंग परफेक्ट है। ये वही टाइम था जब बादशाह के करीबी कैदी उस जेल में थे और यूसुफ वहां पर था, और यूसुफ को अपॉइंट किया गया कि क्या करे? वो बादशाह के कैदियों की क्या करे? खिदमत करे, उनकी केयर करे। खिदमत करना मुश्किल है, खिदमत करवाना आसान है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा प्रोसेस क्या है, खिदमत करने का। वो भी प्रोसेस आएगा जब खिदमत आपकी की जाएगी। लेकिन जब खिदमत करनी है तब क्या करनी है? खिदमत करनी है।
आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने ख्वाब देखा और उसने उनकी ताबीर की, और जब उसने ताबीर की, यहाँ पर बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये यूसुफ ने जरूर ये गलती की। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 40वां बाब। जब उन दोनों ने ख्वाब देखे तो अब यूसुफ ताबीर कर रहा है 13वीं आयत में। वो कहता है, सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे सरफराज फरमाएगा। ये किसकी ताबीर हो रही है? साकी की, जो बादशाह को मैं पेश करता था। और तुझे फिर से तेरे मनसब पर बहाल कर देगा, और पहले की तरह जब तू उसका साथी था, प्याला फिरौन के हाथ में दिया करेगा। ये बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पर उससे एक मिस्टेक हुई। ये बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, बाइबल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप सीख सकते हैं। देखा, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए, जब तू खुशहाल हो जाए। मैं जब इस पे गौर कर रहा था, यूसुफ ने कहा जब तू खुशहाल हो जाए। तो मुझे याद करना और ज़रा मुझसे मेहरबानी से पेश आना, और फिरौन से मेरा जिक्र करना, और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना। वो कब खुशहाल हुआ? ये साकी जब वो जेल से बाहर 3 दिन के बाद। लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। ध्यान से सुने, यूसुफ कह रहे हैं जब तू खुशहाल हो जाए। मैं इसको ऐसे सेंस करता हूं, खुदा कह रहा था अभी मैं तुझे खुशहाल कर रहा हूं यूसुफ। जब तू खुशहाल हो जाएगा तो मैं तुझे उठा लूंगा। मैं तेरे अंदर अभी काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग इन यू, आई एम मेकिंग यू। मैं तुझे बना रहा हूं अभी। और उसने, जो बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि उसने इंसान पर भरोसा किया। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। साकी तो 3 दिन बाद बहाल हो गया। कितनी देर लगी होगी? 1 महीना लग गया होगा। बादशाह नॉर्मल हो गया होगा उससे। पहले तो नॉर्मल हुआ था तो उसको उसने माफ किया। बहरहाल लेकिन 2 साल गुजर गए। कितने साल? 2 साल। क्यों गुजर गए? आई बिलीव अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी अमल कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी दुरुस्त टाइम नहीं था। 2 साल बाद क्या हुआ? ओह हालेलुया। 41वां चैप्टर। पूरे 2 वर्ष के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा। हालेलुया। किसने ख्वाब दिखाया फिरौन को? किसने दिखाया? खुदा जब आपको सरफराज करना शुरू करे तो वो फिर फिरौन को भी ख्वाब दिखा सकता। आमीन। और फिर फिरौन ने ख्वाब देखा और फिर साकी को याद आया और उसने कहा हाँ, क्योंकि फिरौन ने तो बेचैन हो गया कि ये क्या मैंने ख्वाब देखा है। उसके ख्वाब की कोई भी ताबीर जो है वो नहीं कर सका। बाइबल में लिखा हुआ 8वीं आयत में लिखा, सुन को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। जब खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है तो फिर कोई और इस्तेमाल नहीं होगा। यू विल बी यूज्ड। आप यूज होंगे, बिकॉज अब आप प्रोसेस में से गुजर के पहुंच गए हैं वहां पर। तो किस्सा मुख्तसर, उसने उसको ख्वाब सुनाया, साकी ने बताया, यूसुफ को बुलवाया गया, उसको नहलाया गया, उसको कपड़े पहनाए गए, उसको इस काबिल बनाया गया कि वो बादशाह के सामने पेश हो। उसकी हिजामत करवाई गई और जब वो बादशाह के सामने पेश हुआ तो बादशाह ने ख्वाब बयान किया और उसने उसकी ताबीर बताई। और उसके बाद क्या हुआ? जब ताबीर बता दी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इसको आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा। 41वें बात ही की
33 में आए 33 यहाँ पर लिखा है, इसलिए अब बल्कि मैं 32 से पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। लिखा, और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफ़ा देखा तो इसका सबब ये है, ये यूसुफ बात कर रहा है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फिरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले। कैसी जबरदस्त बात, उसने ख्वाब बताया और साथ ही सीवी पेश कर दी। एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क के मिस्र पर मुख्तार बनाए। फिरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाज़रों को मुकर्रर कर दे और अरजानी के 7 वर्षों में सारे मुल्क के मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। और वो उन अच्छे वर्षों में जो आते हैं सब खाने की चीज़ें जमा करें और शहर शहर में गल्ला जो फिरौन के इख्तियार में हो पूरश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करे। यही गल्ला मुल्क के लिए ज़खीरा होगा और सातों वर्ष के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफ़ी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए। ये बात फिरौन और उसके सब खात्मों को पसंद आई। तो फिरौन ने अपने खात्मों से कहा, क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। क्या जब खुदा आपके सरफराज करता है तो फिरौन के मुंह से भी वो खुदा ही की तारीफ निकलवाएगा। क्या कह रहा है वो? ये नहीं कह रहा है ये बड़ा कमाल का शख्स है, वो बता रहा है ये कमाल का क्यों है, क्योंकि क्या मुझे कोई ऐसा शख्स हमें मिल सकता है जिसमें खुदा की रूह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमने वो करना है जो खुदा का रूह हमें कह रहा है। आमीन। क्योंकि खुदा के रूह के काम को फिरौन भी डिनाई नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं डिनाई कर सकेगा। आपको बस अपने से सवाल पूछना, क्या मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ खुदा के रूह से कर रहा हूँ? हालेलुया। और अगर आप और मैं खुदा के रूह से कर रहे हैं तो खुदा किसी को भी आपकी प्रमोशन के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। हमें सिर्फ राइट करना है, हमें सिर्फ दुरुस्त करना है। हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमने इंतज़ार करना है, हमने प्रोसेस में से गुजरना है, हमने खुदा पर भरोसा रखना है, हमने लाइन को नहीं छोड़ना, हमने जो दुरुस्त राह है उसको तर्क नहीं करना। चाहे जितनी मर्जी इब्लीस कोशिश करे कि हम उस राह को छोड़ दें, हमने नहीं छोड़ना, तो खुदा सरफराज करेगा। हालेलुया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी माने दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। फिरौन क्या कह रहा है? तुझे किसने बताया है? हालेलुया। क्योंकि उससे पहले यूसुफ ने भी यही कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा ही बताएगा। यूसुफ ने फिरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फिरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा अच्छा अच्छा बताओ, मैंने इनका भी बताया था ना, तुझे बताया ना इन्होंने, मैंने जो बताया था वो सही हुआ था। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा खुदा ही फिरौन को सलामती की का जवाब देगा। He was humble enough right now, वो इतना हम्बल था, उसने अपने गिफ्ट पर कोई भी उसने ये नहीं कहा कि मैं तो बड़ा कमाल का ताबीर करने वाला, उसने खुदा ही को जलाल दिया। हालेलुया। और खुदा ने भी उसे फिर बुलंद करना शुरू किया। तो सुने जरा, आपको मजा आएगा। फिरौन क्या कह रहा है? इसलिए तेरी मानी दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? फिरौन। सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फकत
तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देख मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फिरौन ने अपनी अंगुष्ठी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी, अंगूठी जो थी इख्तियार वाली, और उसे बारीक कुतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का ताज उसके गले में पहनाया। और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको। और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। अच्छा, जब ये मुनादी करवाई गई कि घुटने टेको, तो पोतीफार की वाइफ किधर छुप रही होगी? हाँ, उसने घुटने टेके होंगे कि नहीं टेके होंगे? किसका हुक्म था? जब खुदा आपको सरफराज करता है, जिसके घुटने टिकवाने हैं ना टकवा देगा वो। आपको और मुझे किसी के घुटने टिकवाने की जरूरत नहीं है। हम कई दफा खुद कोशिश करते हैं कि मैं दसा। डोंट डू इट, डोंट डू इट। लेट गॉड, खुदा को अपना काम करने दे, आप अपना काम करें। और यहाँ पर उसने उसको मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फिरौन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सफनात पनी रखा और उसने ऊन के पुजारी पोतीफर की बेटी आसनात को उससे ब्याह दिया। चलो यार, ये काम हो गया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा। शादी हुई और साथ ही फिर उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। जब खुदा आपको सरफराज करता है तो ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही होती है। हालेलुया, हालेलुया। बरकत आपका इंतजार कर रही होती है। खुदा आपकी बरकत को कहीं पर रखता है। सुने ध्यान से, ये बात समझ ले। खुदा ने आपकी बरकत कहाँ पर रखी है? कहिए देर। कहाँ पर रखी है? वहां पर। कहाँ पर? वहां पर। और वहां पर कैसे मिलेगी? जब आप प्रोसेस में से वहां जाएंगे। आमीन। योर ब्लेसिंग इज देयर। उस प्रोसेस की राह पर है जो खुदा ने आपके लिए रखा है। वहां पर नहीं है जो आपने अपने लिए राह बना ली है। आप अपनी ब्लेसिंग से दूर जा रहे हैं बिकॉज आपने अपनी राह खुद बना ली है। खुदा ने नहीं वो आपके लिए ठहराई। बट अगर आप खुदा की राह में खुदा के इंतजार करते हुए प्रोसेस में से गुजरेंगे, ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। सरफराजी आपका इंतजार कर रही है, बरकत आपका इंतजार कर रही है। और खुदा ने आपको इस काबिल बना दिया है। अब आप हुक्मरान बन गए हैं। अब आप पोतीफार की वाइफ को सजाए मौत दे सकते हैं। बट यू आर नॉट डूइंग दिस। आप ये नहीं कर रहे। अब आप अपने भाइयों को मरवा सकते हैं, बट यू आर नॉट डूइंग दिस। खुदा ने उसके अंदर ऐसा काम कर दिया था कि उस पे इल्जाम लगाने वाले, उसको बेचने वाले उसके हाथ में कर दिए थे, लेकिन उसने उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाया। उसने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि अब वो उस जगह पर आ गया हुआ था जो खुदा उससे चाहता है। हालेलुया। अगर वो प्रोसेस से गुजराना होता तो हुक्मरान बनते ही पहला काम करता अपने भाइयों को बुलवाता, बल्कि पोतीफार की वाइफ नजदीक थी, उसको बुलवाता और उसको सजा देता। हालेलुया। जब खुदा काम कर देता तो आपके अंदर से सारा कुछ निकाल देता। मुआफ़ी उसके अंदर थी, रहम उसके अंदर था, हम्बलनेस उसके अंदर थी। यही काम उसकी लाइफ में हो रहा था। और यही काम जब हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा, समझे टेस्ट पूरा हो गया। यू आर रेडी। आप तैयार हैं सरफराज होने के लिए। आइए खुदा की जलाल के लिए जोरदार तारीफ करें। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया।